जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित ना हो, लोगों के साथ न्याय ना हो रहा हो, वो ईंट और पत्थरों के निर्माण से अगर आप एक शहर खड़ा कर देते हैं और राज्य जिसकी आत्मा मर चुकी है, उसका क्या लाभ है? तो पुष्कर धामी जी का ये बयान बेहद ही शर्मनाक है कि ये पूरे आंदोलन से सरकार का और उनके जो फैसले, काम, मीटिंग थी, उसका नुकसान हुआ है। ये शर्मसार है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ये मांग को पहले ही मांग लेते, 3 साल के भीतर सीबीआई सिटिंग जज के अधीन जांच होती और सब कुछ सामने आ गया होता, वीआईपी भी, सजाएं भी, तो लोगों को सड़क पे लापता बेटी के मामले में बुलडोजर चल गया। कोई लापता होता है और बुलडोजर चलाते नहीं होता, लेकिन आपको पता था हत्या हो गई है, आपको पता था वीआईपी को सेवा देने के नाम पर हत्या हुई है, आपको पता था शव अगले दिन पुलिस बरामद करने वाली है, और आपने एक दिन पहले आपने बुलडोजर चलाकर जनवरी को पूरे देश में हथियारों का नंगा नाच करके एक कौम का इतनी गंदे तरीके से गाली देकर उनको कह रहे थे कि सबक सिखाओ और उनको मारो, काटो। कोई कार्रवाई, कोई आवाज, कोई एफआईआर, कहीं कुछ नहीं होता है। सो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे, हम खुलकर बैठे, हम बता रहे हैं, नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधिकारिक रूप से लिए गए हैं, पर बात है कि सीबीआई की तरफ नजर रहेगी कि वो बताता है कि वो वीआईपी कौन था जिसको खास सेवाएं देने का दबाव अंकिता भंडारी बेटी पर था, और उसने इनकार किया बहादुर बेटी ने, और उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, कांग्रेस को किसी चीज का डर नहीं, और हमारे नेता का तो राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती है। कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण हो, आपका जितने भी, प्रज्वल रेवन्ना हो, दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी थे और हमने इनके नाम खुलकर लिए। आज भी हम लोग जो नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, मैंने दोहराए हैं, अजय कुमार का नाम है, दुष्यंत कुमार का नाम है, रेणु बिष्ट का नाम है, सबके नाम तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए और हम खुलकर ले रहे हैं, उनके परिवार भी ले रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करके ये साबित किया जाए कि यही वो वीआईपी थे। इससे सरकार और कानून प्रक्रिया कहां कमजोर पड़ रही है। हम कहते हैं कानूनी तौर से फास्ट ट्रैक में, अब सीबीआई को, एसआईटी ने तो नहीं बताया कि ये वो वीआईपी हैं। अगर ये नहीं है तो कौन से वीआईपी थे? अगर कोई भी नहीं था तो क्यों आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री धामी आगे आकर नहीं कहते कि कोई वीआईपी नहीं था, या फिर बोले हाँ वीआईपी थे, इन पे शक था, इनसे जांच हो गई और इन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बताए तो सही। हम तो आज भी कह रहे हैं यही कुछ वीआईपी लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ऑल इंडिया भाजपा के प्रभारी हैं वहां के, जिनका आना जाना है, जिनकी बेशर्मी से जन्मदिन पर अभी एक तरफ लोग सड़क पर आंदोलित थे और वहीं दुष्यंत कुमार के जन्मदिन की बधाइयां उनके घर पर जाकर दी जा रही थी, और वहां पर अंकिता भंडारी के पिता और लोग सड़कों पर थे। और आज एक महिला जो हमारी वहां पर आंदोलन में शामिल थी, गुस्सा है उसने अपने तरीके से, खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं दरातरी लेकर जाती हैं, उन्होंने कहा अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, तो हमें ये जाना हो, हमें हथियार उठाना होगा। उसने सिर्फ एक बात कही, आपने उसको उठाकर न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया। और जो लोग, एक फिर कह रही हूं, हम इस मांग को अभी भी मांग रहे हैं, खाली सीबीआई नहीं, हमारी बिल्कुल मांग है जिसपे हम आज भी खड़े हैं कि सिटिंग जज के अधीन ये पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। 2-3 साल नहीं, 6-8 महीने 2026 में ही उम्मीद करते हैं कि वो वीआईपी सामने आएगा, और जिन्होंने भी सबूत नष्ट किए या करवाए उसमें उन पे सख्त कानूनी कार्रवाइयां हों। देखिए, इसमें पुलकित आर्य जो रिजॉर्ट को चला रहा था, जो भाजपा के ही नेता विनोद आर्य का बेटा है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट बाप का है, बेटा चला रहा था, और बेटा ने अपने 2 साथियों के साथ, जिनको दोषी भी करार दिया गया, माना कि गलत काम था, हत्या उन्होंने ही की है, दोषी करार देकर जेल गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? वीआईपी कौन था जिसको सेवा देने का दबाव था, उसे भी सजा होनी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए। दूसरा, रेणु बिष्ट का कहना है कि बुलडोजर उन्होंने चलाया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने शव के मिलने से एक दिन पहले बुलडोजर चला के सारे सबूत नष्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता था हत्या हो गई है, शव आने वाला है और बिल्कुल लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए आपने अपने बचाव में ये कहा कि देखिए हमने बुलडोजर पर कार्रवाई नहीं की, आपने सबूत नष्ट किए। तो बिल्कुल, अब मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, ये 3 तक नहीं रुक रही है बात उन वीआईपी जिनको सेवा देने के लिए बात थी, ये तीनों उगलेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं उगलेंगे कि उनको पता हम बाहर आ जाएंगे। सो वो वीआईपी कौन था,
बुलडोजर चलाने का आदेश साफ रेणु बिष्ट कह रही हैं, दोषी इसमें साफ दिख रहे हैं। आपके पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबक लेकर इन्होंने ये किया और वो उन्होंने किया है, वो भी शामिल है। तीसरा ये आता है कि संरक्षण कौन दे रहा है, कौन दिल्ली में बैठा बड़ा नेता है जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरह चीजें सामने आई तो उत्तराखंड की सरकार ही चली जाएगी और पता नहीं कितने नेता जो है वो दांव पर लग जाएंगे। इसलिए उत्तराखंड की सरकार और उन वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए एक संरक्षण का भी खेल कोई समूह है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बैठा जो कर रहा है। ये संरक्षण भी जो दे रहा है उनके भी खुलासे होने चाहिए। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक न्याय पूरा नहीं है और ये न्याय का हक, पूरा न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष, ये लड़ाई हर तरीके से हम लड़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ये जो चैट है, ये चैट पब्लिक में उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने ही किया था और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि उसमें साफ साफ लिखे होने के बावजूद अंकिता अपने आप मैसेज भेज रही है कि ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला है, उसको आपको स्पेशल सर्विस देना है। अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि एक 19 साल की लड़की को आप इतना घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आपके यहाँ काम करने आई है और वो गरीब घर से आती है। आप उसकी मजबूरी का लाभ उठा के उसको ऐसे दरिंदों के आगे आप वो कर रहे हो और उसके बाद में सरकार मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप 3 साल तक वीआईपी को प्रोटेक्ट करते हो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बना रहे हैं और आप जो है कहते हो कि जी हमने तो सजा कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी। पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने राज्य सरकार के 3 साल की सारी कार्रवाई को नकार दिया। सड़कों पे उतरी जनता, एक भी ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां अंकिता की न्याय की मांग को लेके प्रदर्शन नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं पिछले 15 दिनों में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए उत्तराखंड के अंदर। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं। कल रात मुख्यमंत्री बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने देखिए अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी। आपने घोषणा नहीं की है, उत्तराखंड की जनता ने आपसे घोषणा कराई है। 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बयान दे रहे थे कि भाई जांच जरूरी नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, इनके मंत्रीगण कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। कल रात सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तो आज सारे के सारे बोल रहे हैं देखिए हमने अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई जांच कर दिया है। तो पूरी तरह से पिछले 3 साल से वीआईपी को बचाने की कोशिश रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी, है और आगे भी रहेगी कि न्यायिक संरक्षण में जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और जैसा अलका जी ने कहा फास्ट ट्रैक तरीके से होनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। ये मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों की, उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी जीत है कि कल शाम झुककर मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी है और 4 महीने के अंदर 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई की जांच हुई है। तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश का शासन क्या कर रहा है? जब आप कोई मामले को, जनता का विश्वास आप खो चुके हो तो फिर आपको अपने पद पे बने रहने का, आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, न्याय का पूरा हक मिल जाने तक लोकतांत्रिक तरीकों से लोग जो भी, उनका परिवार जो भी कदम उठाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके उस लोकतांत्रिक तरीकों से, उस लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो, कोई भी किसी भी तरीके से उनके साथ खड़ी है। आपको लगता है कि सीबीआई मांग थी हमारी, मान ली गई, काम खत्म हो गया? जी नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। ये निरंतर दबाव बनाए रखे जाना इसलिए बेहद जरूरी है।
अगर ये दबाव नहीं बनाया गया तो वो वीआईपी कभी आपके सामने नहीं आएगा, वो सबूत नष्ट करने और करवाने वाले कभी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सरकारों को ये गलतफहमी हो चुकी है कि लोग मामले को उठाया था, अब घर चले गए, भूल गए और अब इसे खत्म कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? मैं आपको फिर कह रही हूं, पुष्कर धामी जी का बयान आया है कि इस पूरे आंदोलन में सरकार का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बहुत से काम रुक गए जो हमें करने थे, हम कर नहीं पा रहे।